नमस्कार दोस्तों, मैं चिन्मय राय। आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, वो वीडियो का टॉपिक ये है कि मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस थे पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में। और वो जो एक्सपीरियंसेस है वो कहीं न कहीं इस पहलगाम आतंकवादी हमले से जुड़े हुए हैं और उसकी विचारधारा से जुड़े हुए हैं कि क्या कारण है कि आईने की तरह सबको साफ दिख रहा है कि धर्म की लड़ाई है हमारे देश में। धर्म के नाम पे आतंकवाद हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे मीडिया चैनल, बहुत सारे पत्रकार, बहुत सारे प्रभावशाली जो लोग हैं वो इसकी लीपापोती कर रहे हैं। और बहुत सारे जो वामपंथी या जो अपने आप को सेंट्रिस्ट यूट्यूबर्स या यूट्यूब न्यूज़ चैनल्स कहते हैं अपने आप को, वो हर कश्मीरी मुसलमान का इंटरव्यू ले रहे, सबका इंटरव्यू ले रहे, सबका इंटरव्यू ले रहे, बट मोस्टली वो कश्मीरी इसका इंटरव्यू ले रहे इस मोटिव से दिखाने के लिए कि यह कश्मीर के जो मैक्सिमम लोकल्स है, मतलब नॉट 100%, बट जो अधिकांश लोकल है वो देशभक्त है और वो पर्यटकों से बहुत ही प्यार करते हैं। मैं अब इस पे अपनी स्टोरी शेयर करूंगा और बाद में बताऊंगा कि मेरी जो स्टोरी है, मेरा जो दुख है या मैंने जो कष्ट झेले पौंडीचेरी विश्वविद्यालय में, वो कैसे इससे रिलेटेड है। मेरा एडमिशन पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में 2021 में हुआ था और मैं आज सब बिल्कुल एकदम आईने की तरफ सब साफ सच बोलूँगा। मैंने ईडब्ल्यूएस कोटा अप्लाई किया था और मेरे एग्ज़ाम में मार्क्स कम आए थे और ईडब्ल्यूएस कोटा की वजह से और थोड़े बहुत मार्क्स 90 मार्क्स की वजह से मुझे पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला। जो कोर्स मैंने सेलेक्ट किया था, जिसका मैंने चुनाव किया था, वो कोर्स था एमए इन साउथ एशियन स्टडीज़। तो जब मैंने एमए इन साउथ एशियन स्टडीज़ का चुनाव किया और मेरा उसमें दाखिला हुआ, तो अक्टूबर 2021 से पढ़ाई शुरू हो गई थी। कुल मिला के 20 बच्चे थे, जिसमें ज़्यादातर जो बच्चे थे वो बंगाल से थे। और चूँकि 2 साल से मैं तैयारी कर रहा था पर मेरा कहीं एडमिशन नहीं हो रहा था, तो ज़्यादातर जो मेरे क्लासमेट्स थे वो मेरे से 2 साल जूनियर थे। मतलब मैंने 2019 में पास आउट हुआ था, वो सब 2021 में पास आउट हुए थे। उसके बाद क्या हुआ कि उनमें से एक लड़का था, वो वामपंथी विचारधारा का लड़का था। वो बिहार से था, उसने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से अपना बैचलर्स किया था। तो वो हमेशा कम्युनिस्ट और वामपंथी न्यूज़पेपर्स, आर्टिकल्स, मैगज़ीन्स और वामपंथी लोगों के बारे में ही वो व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स भेजता था। उसके जो फॉरवर्ड्स होते थे उसमें कभी कोई देश के बारे में पॉजिटिव बात नहीं होती थी, सिर्फ देश के बारे में दुखद बात होती थी और नकारात्मक बात होती थी और एकदम सैडिस्ट बात होती थी। जैसे एक कम्युनिस्ट की निशानी होती है कि एक जो कम्युनिस्ट इंसान होगा वो हारा हुआ इंसान होगा, वो एक सैडिस्ट इंसान होगा, उसको देश से कोई लेना देना नहीं है, उसका काम है सिर्फ और सिर्फ हिंसा फैलाना और अराजकता फैलाना, और वो किसी के शासन में नहीं रहना चाहता या रहना चाहती। तो एक दिन क्या हुआ कि उसने एक बहुत ही दुखद घटना हुई थी कश्मीर में कि कुछ कश्मीरी मुस्लिम लड़कियों का बलात्कार हुआ था और इल्ज़ाम लगता है भारतीय सेना के फ़ौजी पर। तो जब ये हुआ तो वो होने के बाद उसने पूरा डाला कि कश्मीरी लोग डिस्टर्ब्ड है, जो कश्मीरी मुसलमान हैं उनको दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, इंडिया में उनके साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा, हम उनकी सॉलिडारिटी पे बोलेंगे। ये उस वामपंथी विचारधारा के लड़के ने व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स भेजता था हमारे क्लास के ग्रुप में। कुछ समय तक मैं चुप रहता था क्योंकि मैं नौकरी करता था और मुझे राजनीति में नहीं पढ़ना था। लेकिन एक टाइम मेरा सब्र का बांध टूटा और मैंने फैसला किया कि यार मैं इस पे बोलूँगा, कि जो मेरे देश के ख़िलाफ़ या जो मेरे देश के किसी भी राज्य के ख़िलाफ़ बोलेगा, ख़राब बोलेगा, झूठ बोलेगा, मैं उसका जवाब दूँगा, मैं उसका प्रतिकार करूँगा। तो वो सिर्फ़ और सिर्फ कश्मीरी मुसलमानों के बारे में बात कर रहा था और ये दिखा था कि कश्मीरी मुसलमान बिल्कुल सह रहा है, पीड़ा में दब रहा है। तो मैंने उससे ये सवाल किया कि आप कश्मीरी पंडित औरतों के बारे में क्यों नहीं बोलते? क्या कश्मीरी जो पंडित है वो भी तो कश्मीरी है, वो भी तो भारतीय है? क्या कश्मीरी क्रिश्चियंस नहीं है? मैं बताना चाहता हूँ कि कश्मीर में सिर्फ कश्मीरी मुसलमान या कश्मीरी पंडित ही नहीं रहते, गुज्जर बकरवाल भी रहते हैं, क्रिश्चियंस भी रहते हैं, कश्मीरी सिख भी है। और 22 अप्रैल 2000 को भी, आज से बहुत साल पहले, छत्ती सिंह पोरा एक जगह जहाँ पे लाइन से सरदारों को गोली मारी थी, 20 सरदार या
15-20 सरदार थे, मेरे को एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, लेकिन 20 सरदारों को एक लाइन में करके गोली मारी थी इस्लामिक आतंकवादी लोगों ने, इस्लामिक आतंकवादियों ने। तो जब मैंने ये सवाल उठाया कि हमारी क्लास के लोग कश्मीरी पंडितों पे क्यों नहीं बोल रहे, तो उन्होंने मेरे को भाजपा का एजेंट कहा। तो फिर डिबेट शुरू हुई, वो पैराग्राफ भर के मैसेज लिख रहा था, मैंने भी पैराग्राफ भर के मैसेज लिखे। फिर हमारी क्लास की सीआर जो केरला से थी, उसने कहा कि तुम दोनों बंद करो, नहीं तो दोनों को ग्रुप से निकाल दूंगी। फिर मैं चुप हो गया। फिर एक और लड़की आई, वो प्रयागराज से थी, वो भी हिंदू थी, तो उसने मेरा पक्ष नहीं लिया, उस कम्युनिस्ट लड़के का पक्ष लिया। उसने कहा चिन्मय आप इस मैटर को कम्युनलाइज कर रहे हो, मतलब आप सांप्रदायिकता फैला रहे हो। वही इनका जो लिबरल्स का उदारवादी और ये जो सेक्युलर हिंदू का ज़्यादातर खेल होता है कि आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हो। मैं हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा था। मुझे गुस्सा इस बात पे आ रहा था कि जब भी रहम और इंसाफ की बात आती है तो उसमें सिर्फ एक रिलीजन के लोगों के बारे में सिर्फ बात क्यों होती है, हम अपने रिलीजन के लोगों के बारे में बात क्यों नहीं करते। और मेरा मानना है कि हिंदुइज़्म कोई सिर्फ रिलीजन नहीं है, ये एक कल्चर है, ये एक सभ्यता है जो जन्म से लेकर मरण तक हमारी जीवन को एक शेप देती है, एक दिशा देती है, एक डायरेक्शन देती है। बाकी लोगों की तरह नहीं, हमारा कोई परंपरा सेक्ट वगैरह ये सब कुछ नहीं है। बाकी धर्मों के तो परंपरा है, जैसे क्रिश्चियंस में आपको संडे मास प्रेयर जाना ही जाना है, जुम्मे की नमाज़ होती है इस्लाम में, गुरुद्वारे में भी क्या कहते हैं स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं। लेकिन हिंदुइज़्म में कोई ऐसे सेक्ट्स, कोई ऐसे रूल्स नहीं है कि बिल्कुल अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आपको जान से मार दिया जाएगा। बहुत आज़ादी है सनातन धर्म में, आज़ादी की बात करता है सनातन, मोक्ष प्राप्ति की बात करता है। तो ये इंस्टेंस हुए। फिर पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का जो हमारा ऑफिशियल ग्रुप था, उसमें बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हुए कि वो वामपंथी लड़का कुछ भी लिख देता था कि कश्मीर में कुछ नहीं हो रहा, भारत में कुछ नहीं हो रहा। वो सिर्फ नेगेटिव न्यूज़ छापता था। जो अमेरिका के न्यूज़पेपर्स जैसे द वॉशिंगटन पोस्ट और CNN और भी बहुत सारे न्यूज़पेपर्स थे, द न्यूयॉर्क टाइम्स, उनको कोट करता था और उनको पब्लिश करता था और उनको फॉरवर्ड्स को सेंड करता था। लेकिन जो इंडिया के बारे में, जो इंडिया की पॉजिटिव खबर है कि चाहे वो इसरो ने मिसाइल लॉन्च किया हो या स्पोर्ट्स में अच्छा हो रहा हो या क्लीनिंग में अच्छा हो रहा हो, उसके बारे में वो कुछ नहीं बोलता था और पूरी क्लास का सपोर्ट मिलता था। और चूँकि मैंने अपनी बात रखी तो मुझे उसकी ये सज़ा मिली कि एज अ बीइंग अ हिंदू, मेरे क्लासमेट्स भी ज़्यादातर हिंदू थे लेकिन मुझे नहीं उसको सपोर्ट मिला। उन्होंने मुझे बीजेपी वाला समझा, उन्होंने मुझे हिंदू मुस्लिम करने वाला समझा, उन्होंने मुझे दंगा करने वाला समझा, उन्होंने मुझे एक भड़काऊ इंसान समझा। तो उन्होंने मेरे को क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप से 3 बार निकाला, मुझे ज़लील किया, मुझे बहुत गंदे गंदे शब्दों से मतलब कोट करते थे, मेरे को बहुत ज़्यादा मेरी बेइज्जती करते थे और बहुत ही मतलब गाली नहीं, लेकिन गाली से कम नहीं बोलते थे मेरे को। और ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज़ करते थे मेरे को संबोधित करने के लिए, मतलब सिंबलाइज करने के लिए। मुझे रैगिंग भी हुई, पॉलिटिक्स भी हुई, बहुत कुछ झेला। मेरे को एकदम साइडलाइन कर दिया, कैंसिल ही कर दिया, कैंसिल कल्चर का मैं भी शिकार हुआ। लेकिन मैं अपनी बात से नहीं हटा। जब तक मैं पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से पास आउट नहीं हुआ तो मैं तब तक सच के लिए हमेशा लड़ा, हमेशा खड़ा रहा। अकेला पड़ गया, मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया था, मुझसे कोई बात भी नहीं करना चाहता था। मैं क्लास पे भी अकेला पड़ गया था, बहुत बुरा फील होता था। लेकिन मैं फिर भी उसके बाद झूठ का साथ नहीं लिया, मैंने सच का साथ दिया। तो ये स्टोरी क्यों रिलेटेड है, क्योंकि आज जब 26 लोगों की जो जान गई, सारे देश को पता है कि ये इस्लामिक आतंकवादियों ने मारा है, उन मुसलमानों ने मारा है जिन्होंने अपने जिहाद को मासूम लोगों का खून बहाने के लिए यूज़ किया है। लेकिन आज फिर भी बहुत सारे ऐसे हिंदू हैं जो उसको लीपापोती करके बता रहे कि नहीं, इसमें हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, टेररिज्म हैज़ नो रिलीजन। आई एम सॉरी टू से बट दिस टाइम टेररिज्म हैज़ अ रिलीजन। और दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मैं चूँकि RK पुरम सेक्टर 8 में रहता हूँ, क्योंकि मुझे अपना एरिया जानबूझ के बताना पड़ा। यहाँ पे कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा, यहाँ पे कोई शोक नहीं मनाया जा रहा, यहाँ पे किसी को कोई मतलब नहीं है, सब खा पी रहे हैं, सब अपने काम से काम रख रहे हैं। और जो ज़्यादातर क्रिकेट खेलने वाले बच्चे हैं वो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को सपोर्ट करते हैं, जबकि मैं नहीं करता, मैं कभी नहीं करता। मैं कभी मैं इस फेवर में भी नहीं था कि भारत कभी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेले। फाइनल एक अलग खेलना अलग चीज़ है, बट वैसे ना खेले। और बहुत दुख के साथ मैं ये कहता हूँ कि हमारे देश के जो अंदर के लोग हैं वो हमेशा इनको सपोर्ट करते रहे हैं सेक्युलरिज्म के नाम पर। और एंड में ये कहूँगा कि जो कश्मीरी बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सारे कश्मीरी ख़राब है,
कुछ कश्मीरी बहुत अच्छे भी है। मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जब मैं नेशनल वॉर मेमोरियल का कवरेज करने 2023 में गया था, तो मुझे 21 में भी गया था और मैं 23 में भी गया था। तो मुझे कुछ कश्मीरी मुस्लिम्स मिले थे जो इंडियन आर्मी में है और वो देशभक्त है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती कि जब जो आतंकवादी जो मुसलमान हैं, हम उनको क्यों नहीं कहते कि वो मुसलमान है? हम उस पर लिपापोती क्यों करते हैं? और पता है हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम डरते हैं। हम डरते हैं मरने से कि यार अगर हमने बता दिया कि आतंकवादी मुसलमान है तो यार लोग कोई ना कोई हमें चाकू लेके मार देगा। मर तो हम वैसे ही गए, हम वैसे ही मरे हुए हैं। हमारे 26 लोगों को कोई मार के चला गया, उसमें क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या क्रिश्चियन, वो तो वैसे ही हम मरे हुए लोग हैं। अगर इतनी बेइज्जती होने के बाद भी हम शांति से सो पा रहे, जी पा रहे, खा पा रहे, तो हम मरे हुए लोग हैं। इजराइल में ऐसा नहीं था। जब 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने 59 हॉस्टेजेस को किडनैप किया और वहाँ की औरतों को नंगा करके रोड पे घुमाया, वहाँ के बच्चों को मार डाला और कुछ हॉस्टेजेस को मार डाला, कुछ हॉस्टेजेस को छोड़ा, तो मोसाद और इजराइल ने उनको चुन चुन के मारा, उनकी औकात याद दिला दी, उनके पूरे खानदान को गाड़ दिया। और खानदान में उन लोगों को गाड़ा जिन्होंने ये क्राइम किया था। हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे यहाँ जो सच बोलने वाले हैं, हम उनको क्यों अकेला कर देते हैं? हम उनको क्यों ख़त्म कर देते हैं? हम उनकी आवाज़ छीन लेते हैं। जैसे मेरी छीनी थी पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के बैच ऑफ 2023 ने। मैंने कश्मीरी पंडित औरतों के बारे में बोला, मैंने गिरजा टिक्कू के बारे में बोला जिनका रेप हुआ था, मैंने सरला भट्ट के बारे में बोला था, रेप करके जिनका बॉडी का 2 टुकड़ा कर दिया था फर्नीचर वाली मशीन से। और वो हिंदू थी, लेकिन जो हिंदू रेस्ट ऑफ इंडिया के हिंदू है उनमें से कोई कश्मीरी पंडित हिंदू या बंगाली हिंदू या जो 26 लोग मरे उनके बारे में ज़्यादा सहानुभूति नहीं दिखाएगा। वो हर जगह सेक्युलरिज्म का कार्ड खेलेगा। और कश्मीरियों को भी बात समझनी पड़ेगी कि अब ज़माना बदल चुका है। जो कश्मीरी भारत की जगह अपनी पॉलिटिक्स खेलना चाहते हैं, मैं उनको भी आज एक बात कहना चाहता हूँ अपने वीडियो के थ्रू कि आप इस बात को याद रख लेना कि भारत अब जाग रहा है। और उन कश्मीरियों पे मुझे फ़ख्र है, मुझे प्राउड महसूस होता है। सिर्फ कश्मीरियों पे नहीं, उस हर इंसान पे मुझे प्राउड फील है जो अपनी इंडिया को फर्स्ट रखता है। आज के लिए इतना ही। और मैं एंड में ये कहूँगा कि मैंने इतना सफ़र किया, मेरे क्लास में भी मैक्सिमम बच्चे हिंदू थे, लेकिन उन्होंने कभी मेरे को सपोर्ट नहीं किया। वो सब लेफ्ट लीनिंग लिबरल माइंडसेट के थे। DU जादवपुर कहाँ से निकल के आए थे। बहुत मेरी को बेइज्जती की थी, बहुत ह्यूमिलेट किया था। मैं रोता था, आई यूज़ टू क्राई कि यार मैं किस बात की सज़ा भुगत रहा हूँ कि मैं कश्मीरी पंडितों के फेवर में बोल रहा हूँ, मैं अपने हिंदुओं के फेवर के लिए बोल रहा हूँ, मैं अपने भारत के फेवर के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन उन लोगों ने मुझे अकेला कर दिया था। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।